हेलो एवरीवन, मैं नीलेश धाकड़, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th का टॉपिक चल रहा था हमारा क्या, मिक्सचर। तो मिक्सचर में हम बात करें होमोजीनस, हेट्रोजीनस, इन सब के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। अब आज हम जो बात करेंगे तो वो किसकी बात करेंगे, होमोजीनस मिक्सचर की, जो क्या होता है जिसमें भी क्या सॉल्यूशन, किसकी बात करेंगे, सॉल्यूशन की। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन क्या होता है, सिंपल सी बात है। जहाँ पर क्या हो, टू कंपोनेंट को हम मिक्स करेंगे, जो क्या हो यूनिफॉर्मली क्या हो जाए, मिक्स्ड। जहाँ पर पार्टिकल्स का क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, यूनिफॉर्मली हो, तो उस टाइप के जो है सॉल्यूशन मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होता है, टू और मोर कंपोनेंट homogeneously mixed together। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में कहने का मतलब क्या है, कोई भी दो कंपोनेंट है, यहाँ पर दो कंपोनेंट का आपस में क्या होगा, मिक्सिंग होगी। ठीक है, और उस मिक्सिंग किस टाइप की होगी, होमोजीनियस टाइप की। यानी कि यहाँ पर जो है साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है सॉल्यूट का, एक्चुअल में क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर जो कोई भी सॉल्यूशन टू कंपोनेंट से फॉर्म होता है। मिनिमम कितने कंपोनेंट होते हैं, टू कंपोनेंट तो होते ही हैं। देखो, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की मिक्सिंग से जो बनता है वो क्या बनता है, सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बनता है, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की अगर, तो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, अब ये हम थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये एक कंटेनर है, क्या है, कंटेनर। इसके अंदर मैंने जो है क्या ले लिया है, वाटर ले लिया है, क्या है, वाटर। और मैंने इसके अंदर क्या है, शुगर डिजोल्व कर दिया है। तुम चाहो और कुछ भी डिजोल्व कर सकते हो। मैंने शुगर डिजोल्व कर दिया है, या मान लो मैंने जो है शुगर, अभी तो शुगर से ही समझ लो, शुगर डिजोल्व कर दिया है। तो शुगर डिजोल्व करने के बाद देखो अब ये बन गया है सॉल्यूशन। तो यहां पर देखो, जो जिसके अंदर सॉलिड या लिक्विड या गैस जो है डिजोल्व की जा रही है, जिसके अंदर डिजोल्व किया जा रहा है, यानी कि इन विच डिजोल्व अदर सब्सटेंस, वो तो क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। और जिसको क्या जो क्या हो रहा है, डिजोल्व, विच डिजोल्व, भाई जो किसमें डिजोल्व हो रहा है, सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो रहा है, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। आया समझ में। तो जो जनरली क्या होता है, ऑलवेज जिसके अंदर डिजोल्व होता है, इन विच डिजोल्व दैट, यानी कि मीडियम का जो काम पर जो किसका, मीडियम का वर्क करता है, वो क्या होता है, जनरली सॉल्वेंट। और ये क्या होता है, लार्ज अमाउंट में। क्या होता है, लार्ज अमाउंट में। ठीक है, सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो सॉरी, सॉल्यूट की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी मिक्स सॉल्यूशन जो होता है, टू टाइप के कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। किस किस से, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अगर क्या हो, उसके अंदर कितने मैक्सिमम टू कंपोनेंट हो, कितने, टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट्स हो, टू कंपोनेंट्स। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी। ठीक है, क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसे अगर 3 कंपोनेंट्स हुए तो क्या बोलेंगे, टर्सरी
4 हुए तो क्या बोलेंगे, क्वार्टेनरी। तो ये टाइप है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, 2 कंपोनेंट्स के लिए ही हम क्या करेंगे, बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे किसकी, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की। ठीक है, याद रखोगे। हाँ, तो देखो सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट की अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट क्या होता है, तो देखो द सबस्टेंस in which other substance in which dissolved other substance called सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे हम उसको, सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, आया समझ में सॉल्वेंट क्या होता है। और ये सॉल्वेंट जो होता है क्या होता है, ऑलवेज इन लार्ज अमाउंट। क्या होता है, लार्ज अमाउंट। किस में होता है, लार्ज अमाउंट में होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ सॉल्वेंट। जैसे यहां पर हम बात करें शुगर एंड वाटर में से कौन है, जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट है, और जबकि शुगर है वो क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट हम बात करें सॉल्यूट किसको, सॉल्यूट को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो देखो मैंने ये लिखा हुआ है सॉल्यूट। तो सॉल्यूट की अगर हम बात करें, सॉल्यूट होता क्या है, सॉल्यूट तो सिंपली देखो सॉल्यूट क्या होता है, जो डिजॉल्व हो जाए। भाई जिसको हम क्या है, सॉल्वेंट के अंदर क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो वो क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, तो देखो द सबस्टेंस which dissolved in solvent called solute। जैसे solute एग्जाम्पल, जैसे इन शुगर सॉल्यूशन, इन शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन। तो इसमें से क्या होगा, शुगर क्या होगी, सॉल्यूट, एंड जो है वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना, कभी भी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फिक्स नहीं रहते। जरूरी नहीं है यहाँ पर शुगर सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है, तो ऑलवेज वाटर ही सॉल्वेंट रहे, ये जरूरी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल जैसे एक्वस सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, एक्वस सॉल्यूशन जहाँ पर क्या हो, वाटर प्रेजेंट हो, या सीधी सी बात करें हम वाटर के साथ, जैसे अल्कोहल इन वाटर मिक्सचर, वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, अल्कोहल का वाटर में सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में देखो, वैसे इस चीज को नशेड़ियों से ज्यादा कोई नहीं जानता। ठीक है, कैसे नहीं जानता, यहाँ पर देखो ये ग्लास ले लिया है। अब अच्छा पैक बनाना सीखते हैं, थोड़ा सा पैक कैसे बनाते हैं तुम भी सीख लो, काम आए फ्यूचर में। ठीक है, वैसे नशेड़ी बनना नहीं है, नशेड़ी रोड पे भी पड़े रहते हैं। ठीक है, पता चला किसी गाड़ी ने ठोक दिया, फिर देख लो क्या होगा। तो इसलिए थोड़ा सा समझो। वैसे जो नशेड़ी होते हैं, जैसे कोई नया पीने वाला है, जैसे कोई स्टार्टिंग करता है ना, इनिशिएशन, थोड़ा सा चक्के देखें इसको। चक्के देखने के चक्कर में फ्यूचर में जाकर के क्या हो जाता है, पूरा बेवड़ा हो जाता है। ठीक है, नशेड़ी फिर रोड पे पड़ा हुआ दिखता है। तो ऐसा काम नहीं करना, तुम्हें सीखना नहीं है, बस दूसरों को सिखाने का काम ही करना है। ठीक है, वैसे उनसे भी मनाही किया करो। तो थोड़ा सा समझो कैसे बनाते हैं पैक।
ठीक है। तो जब देखो कोई नया नया पीने वाला होता है ना, तो वो क्या करता है, इसमें लार्ज अमाउंट में तो क्या ले लेता है, वाटर। ये वाटर ले लिया है लार्ज अमाउंट में, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा सा क्या डालता है, थोड़ा सा एल्कोहल डालता है, ठीक है। तो यहां पर स्मॉल अमाउंट में क्या है, एल्कोहल है, ठीक है। क्या होती है, एल्कोहल क्या है, स्मॉल अमाउंट। किसमें है, स्मॉल अमाउंट में। और स्मॉल अमाउंट में है तो यहाँ पर एल्कोहल भाई स्मॉल अमाउंट में लिया है ना, और वाटर क्या है, लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट, ठीक है। तो यहां पर देखो जो अल्कोहल है, अल्कोहल तो किसकी तरह वर्क कर रहा है, सॉल्यूट की तरह। क्या है, सॉल्यूट। लेकिन जो वाटर है ये क्या है, ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह। किसकी तरह, सॉल्वेंट। लेकिन कंडीशन थोड़ी अलग हो जाए। कंडीशन क्या हो कि अब पीने वाला जो है फुल नशेड़ी हो, तो नशेड़ी को तो क्या है, अब वो क्या करेगा, उसका सॉल्यूशन अल्कोहल इन वाटर नहीं रहेगा, अब उसका क्या है, अलग बन जाएगा। उसका क्या रहेगा, वाटर इन अल्कोहल, ठीक है, वाटर इन अल्कोहल, ठीक है। जैसे एक कंटेनर लिया, ये इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया है, वाटर डाल दिया है, सॉरी वाटर नहीं, पहले अब हम वो पहले क्या है, फुल नशेड़ी है तो पहले क्या लेगा, अल्कोहल भरेगा इधर तक, ये उसने अल्कोहल भर लिया है, अल्कोहल, ठीक है। और ऊपर से थोड़ा सा क्या डालेगा, वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर क्या है, स्मॉल अमाउंट में, एंड अल्कोहल क्या है, लार्ज अमाउंट में। तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, सॉल्यूट की तरह, और ये किसकी तरह वर्क करेगा, सॉल्वेंट की तरह। तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं ना, ये किस पर डिपेंड करते हैं भाई, कंडीशंस पर। क्या कंडीशन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट ही रहे और जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट ही रहे, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, ठीक है। तो समझ में आया सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होते हैं, आ गया तो यहां तक नोट कर लो, ठीक है। तो अब हम बात करें कुछ एग्जाम्पल्स। देखो एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो देखो, शुगर इन वाटर सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। NaCl इसको क्या बोलते, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट इन वाटर मिक्सचर, ठीक है। लेमन या जो है नींबू पानी, ये भी एक टाइप का क्या है, सॉल्यूशन है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको याद रख लेना। बाकी के जितने भी अलॉय होते हैं ना, अलॉयस भाई मेटल के जो अलॉयस होते हैं वो सारे वो सभी क्या होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर। जैसे ईयर है तो ईयर भी क्या है, होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस सॉल्यूशन ऑफ गैसेस, एक गैसियस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये सब क्या है, सॉल्यूशन के टाइप है। ये सॉलिड सॉल्यूशन है तो ये कंडीशन अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करें कि इसकी कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कैरेक्टर्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो देखो थोड़ा सा, सॉल्यूशन कैसे होते हैं, होमोजीनस, होमोजीनस इन नेचर, ठीक है। नेचर में कैसे होते हैं, होमोजीनस होते हैं। यहाँ पर जो है साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है,
साइज ऑफ particles less than size of solute particles less than 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब 10 to the power -9 मीटर। याद रखना, इससे क्या होता है, कम। अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो देखो सॉल्यूशन को हम जनरली क्या है, कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आइज एंड सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी इनको हम नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि साइज काफी छोटा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, सॉल्यूशन की, तो देखो कैन नॉट सेपरेट बाय फिल्टर पेपर। ठीक है, फिल्टर पेपर से भी हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों, रीजन क्या है, रीजन देखो साइज ऑफ पार्टिकल्स is very small, it passes through SPM। ये SPM से भी पास हो जाते हैं, तो फिर जनरल फिल्टर पेपर क्या चीज़ है, ठीक है। तो इतने ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, ये जनरली फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट डाउन करें। तो देखो अगर हम बात करें किसकी, नेक्स्ट पॉइंट, तो देखो जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल। ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं स्टेबल, ये थोड़ा सा हम समझ सकते हैं। तो ये क्या है, इनको जब हम सॉल्यूशन जो होते हैं, इनको जब हम अनस्टेबल, यानी कि जब इनको क्या है अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है सॉल्यूशन को, तो इनके पार्टिकल्स इस तरीके से क्या रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं कि उनकी जो है शटल डाउन नहीं होता है। किसका, सॉल्यूट पार्टिकल्स का शटल डाउन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो है सॉल्यूट काफी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में फंसे रहते हैं। तो यहाँ पर क्या नहीं होता, नॉट शटल डाउन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। व्हेन, क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो है सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, क्या नहीं होता, शटल डाउन नहीं होता, चाहे हम उसको क्या छोड़ दें, अनडिस्टर्ब करें, ठीक है, अनडिस्टर्ब रखें, जब भी क्या है वो क्या नहीं होता, शटल डाउन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या होता है, काफी स्मॉल, इसलिए यहाँ पर क्या है सॉल्यूशन के अंदर हम इसको अनडिस्टर्ब करने पर भी क्या नहीं होता, शटल डाउन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी स्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉल्यूशन के लिए, तो जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या करते हैं, कैन नॉट स्कैटर द लाइट, ठीक है। ये क्या है, लाइट का जो है, लाइट की स्कैटरिंग नहीं करते हैं, यानी कि कैन नॉट शोइंग
कि नॉट शोइंग टिंडल इफेक्ट। ये क्या है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब लाइट की स्कैटरिंग होती है। जैसे ये देखो कोई सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन पर जब क्या है, ये क्या है, एक टॉर्च रखी हुई है, ठीक है, यानी कि सोर्स है लाइट का सोर्स। जब लाइट सोर्स से इस पर लाइट डाली जाती है तो क्या होता है, इस लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती, और हमें ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता, इसमें आने वाले जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो क्या है, दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो यहाँ पर जो टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो सॉल्यूशंस होते हैं कि नॉट both component solute and solvent cannot chemically react। ठीक है, ये दोनों क्या है, आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। और एक स्पेशल फीचर, जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, ऑल सॉल्यूशंस आर ट्रांसपेरेंट। कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट। आया समझ में। ठीक है, तो देखो ट्रांसपेरेंट का मतलब, जैसे हम उसके इस साइड से दूसरी साइड भी हम क्या है देख सकते हैं, तो वो सॉल्यूशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। स्टेबल होते हैं क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं, शटल डाउन नहीं होता। शटल डाउन नहीं होता तो सॉल्यूशन क्या है, अरे सॉल्यूशन स्टेबल है। दूसरा, कैन नॉट स्कैटर द लाइट, कैन नॉट शोइंग टिंडल इफेक्ट, यानी कि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ही क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। इसलिए ये क्या नहीं करता, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। दोनों कंपोनेंट क्या नहीं करना चाहिए, केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ऑल सॉल्यूशंस आर ट्रांसपेरेंट, जितने भी सॉल्यूशन है वो कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप नोट डाउन करें। तो देखो हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, तो देखो जो सॉल्यूट जो होता है, सॉल्यूट को हम क्या कर सकते हैं, इजीली रिकवर। भाई सॉल्यूशन से इसको हम क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। किससे, देखो वेपोराइजेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इन दो मेथड्स के द्वारा हम क्या है, सॉल्यूट को सॉल्यूशन से अलग कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जनरली जितने भी हम सॉल्यूट लेते हैं वो क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल होते हैं। ज़्यादातर सॉलिड सॉल्यूट लेते हैं तो वो क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल होते हैं। और नॉन वॉलेटाइल का मीनिंग क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल का मतलब है जो क्या हो, नॉट वेपोराइज्ड। ठीक है, जो वेपोराइज्ड नहीं होते वो क्या है, नॉन वॉलेटाइल। और जो वेपोराइज्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल। ठीक है, आया समझ में। अगर हम बात करें जनरली वाटर की, तो हमने जितने भी थे वाटर ही, तो क्या होता है, मैक्सिमम जो कंपोनेंट होते हैं, मैक्सिमम कंपोनेंट डिजॉल्व इन वाटर में क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। और इसी वजह से जो है वाटर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, बट अगर हम कहें तो ऑल
substance cannot dissolve in water, सभी क्या है वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, बट जो है क्या कहा जाता है भाई ज़्यादातर हो जाते हैं, तो इसीलिए इसको क्या है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये वाटर जो है पोलर नेचर का होता है, कैसा पोलर नेचर का, ठीक है, इसलिए इसमें जो पोलर सॉल्यूट होते हैं वो क्या है इसके अंदर इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो देखो अलग अलग बेसिस पर, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इस टाइप के सॉल्यूशंस की हम बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में अगर हम सबसे पहले लें गैसियस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, गैसियस सॉल्यूशन का मीनिंग है गैस प्रेजेंट इन सॉल्वेंट फॉर्म, ठीक है, सॉल्वेंट फॉर्म में क्या हो, गैसेस प्रेजेंट हो, तो इस टाइम इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है, क्या बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो इसके बेसिस पर जैसे हम पहले आप यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे इसके देखेंगे कि गैसियस सॉल्यूशन किस किस टाइप के होते हैं, तो नोट डाउन करो ये। तो देखो हम बात करें गैसियस सॉल्यूशन के अंदर, तो गैसियस सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट ले लेते हैं, सॉल्वेंट तो हमेशा क्या होगी गैस, ठीक है, ये गैस, ये इधर भी गैस, ठीक है, इधर भी गैस, ठीक है, लेकिन जो सॉल्यूट है वो क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम बात करें मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2, जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का मिक्सचर है वो क्या है, एक टाइप का गैसियस सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिक्विड एंड गैस सॉल्यूशन की, तो क्लोरोफॉर्म एंड N2 मिक्सचर, ठीक है, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर होता है वो क्या है, एक लिक्विड, क्लोरोफॉर्म क्या है लिक्विड, और N2 क्या होती है यहाँ पर गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट की क्या है ये सॉल्वेंट, तो यहाँ पर क्या है ये लिक्विड गैस सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, सॉलिड गैस, तो इसके अंदर हम देखते हैं कैंपर, ठीक है, जो कैंपर है ये कैंपर और कपूर एंड N2, ठीक है। नाइट्रोजन का जो मिक्सचर होता है वो किस टाइप का होता है, गैसियस सॉल्यूशन, तो कपूर और N2 का जो मिक्सचर है वो क्या है, गैसियस सॉल्यूशन है। इसी तरीके से अगर हम बात करें नेक्स्ट लिक्विड सॉल्यूशन, तो यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, लिक्विड स्टेट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट फॉर्म, यहाँ पर सॉल्वेंट फॉर्म में क्या होगी, लिक्विड स्टेट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में देखेंगे हम क्या है, सॉल्वेंट तो हमें ऑलवेज क्या होगा, लिक्विड एंड लिक्विड, लेकिन सॉल्यूट जो है क्या हो सकता है, गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है,
और सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, सॉल्यूट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल में देखो O2 डिजॉल्व इन वाटर के अंदर जो O2 डिजॉल्व होती है तो वो क्या है, एक टाइप का गैस लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड एल्कोहल इन वाटर, ये तो अच्छे से फटाफट से याद आ गया होगा वैसे। हाँ सर, नशेड़ी वाला यही तो था। ठीक है, सॉलिड लिक्विड का एग्जाम्पल क्या है, शुगर इन वाटर, तुम्हें अच्छा लगे और दूसरा ले लेना। ठीक है, तो देखो गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट टाइप हम बात करेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। फिलहाल यहाँ तक आप नोट डाउन करें। तो देखो नेक्स्ट हम बात करें सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं, जहाँ पर क्या हो, सॉलिड स्टेट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट फॉर्म, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम चलते हैं पहले, तो सॉल्वेंट तो ऑलवेज क्या होगा, सॉलिड। ठीक है, लेकिन सॉल्यूट की हम बात करें तो सॉल्यूट क्या है, गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है, और क्या, सॉलिड भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखो एग्जाम्पल, गैस लिक्विड H2 इन पैलेडियम। ठीक है, पैलेडियम पर जो है H2 का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिससे H2 और पैलेडियम का सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, लिक्विड सॉलिड तो अमलगम ऑफ मरकरी, इसको Hg से डिनोट करते हैं, मरकरी विथ सोडियम। ठीक है, सोडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉलिड सॉल्यूशन का, तो इसका एग्जाम्पल है कॉपर इन गोल्ड। एक्चुअल में क्या होता है, 100% प्योर गोल्ड क्या होता है, प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का, जो क्या होता है, कैरेट। तो ये इसका अगर हम बात करें कि इसका 24 कैरेट का जो गोल्ड है ना, ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट। और सॉफ्ट होने की वजह से इसकी क्या नहीं बनाई जा सकती, ज्वेलरीज नहीं बनाई जा सकती, और ज्वेलरीज नहीं बनेंगी तो किस काम का गोल्ड। ठीक है, अब उसको रख के कोई करेगा नहीं, ज्वेलरी में दिखाने में सब लोग भाई दिखावा, दुनिया का फैशन एक क्या है, सबसे जानी पहचानी चीज़ है। आजकल लोग बाग फैशन के लिए ही जीते हैं। ठीक है, और एक्चुअल में फैशन तो यहाँ पर जो गोल्ड है 24 कैरेट गोल्ड, ये एकदम क्या होता है, सॉफ्ट। तो इसकी सॉफ्टनेस को ख़त्म करने के लिए इसमें इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं कॉपर एंड सिल्वर की। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या करते हैं, कॉपर इन गोल्ड, ये क्या है, एक सॉल्यूशन। ठीक है, ये थे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू एवरीवन।